सुतगोविंदवास्तु जगत्पति देहि में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड एकोनविंशो अध्यायः। भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप, देवताओं द्वारा रति को सांत्वना प्रदान करना और भगवान शिव से काम को जीवित करने की प्रार्थना करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदवास्तु जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाचो ब्रह्मन् विधि महाभागो किं जातं तदनन्तरं कथय त्वं प्रसादेनो तां कथां पापनाशिनीं। ब्रह्मोवाचो श्रूयतां सा कथा तातो यज्जातं तदनन्तरं तव स्नेहात् प्रवक्ष्यामि शिवलीलां मुदावहां। धैर्यस्य व्यसनं दृष्ट्वा महायोगी महेश्वरः विचिन्तिन्तो मनस्येवं विस्मितोति ततः परं। शिवोवाचो किमु विघ्ना समुत्पन्नाः कुर्वत्तस्तपो उत्तमम् अकेन मे विकृतं चित्तं कृतमत्र कुकर्मिणाः। कुर्वन्नं कुवर्णनं मया प्रीत्या परस्त्र्युपरि वै कृतं जातो धर्मविरोधोऽत्र श्रुतिसीमा विलङ्घिता। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो विचिन्त्येथं महायोगी परमेशः सतां गतिः दिशो विलोकयामासो परितः संकितस्तदा। वामभागे स्थितं कामं ददर्शाकृष्टबाणकम् अस्वसरं क्षेप्तु कामं हि गर्वितं मूढचेतसम्। तं दृष्ट्वा तादृशं कामं गिरीशस्य परात्मनः संजातः क्रोधसम्मर्दस्तत्क्षणादपि नारदो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कामः स्थितोऽन्तरिक्षे सा धृत्वा तत्सरसं धनुः औचिक्षेपास्त्रं दुर्निवारं मोघं शङ्करे मनु। बभूवा मोघमस्त्रं तु मोघं तत्परमात्मनि संयत्ततस्तत्सिन्धिन् क्रुद्धे परमेश्वरे। मोघीभूते शिवे स्वेस्त्रे भयमापासु मनमथः चकम्पे चापुरः स्थित्वा दृष्ट्वा मृत्युञ्जयं प्रभुं सस्मारो त्रिदर्शन सर्वान् क्रादीन् भयन् विह्वलः सह स्मरो मुनि शार्दूलो स्वयप्रयासे निरर्थकः। कामेन सुस्मृता देवाः सक्राद्यास्ते मुनीश्वराः आययुः सकलास्ते हि शम्भुं नत्वा च तुष्टुवुः। स्तुतिं स्तुतं कुर्वत्सु देवेषु क्रुद्धिस्याति हरस्य हि तृतीया तस्य नेत्राद्वय निःसस्सार ततो महान्। ललाट मध्यगा तस्मात् सवाहिनी द्रुतसम्भवः जज्ज्वालोर्ध्वशिखो दीप्तः प्रलयाग्नि समप्रभः। उत्पत्य गगने तूर्णं निपत्य धरणीतले भ्रामं स्वपरितः पपातु मेदिनीं परिः। भस्मसात् कृतवान् साधो मदनं तावदेव हि यावच्च मारुतां वाचः क्षम्यतामिति। हते तस्मिन् स्मरे वीरे देवा दुःखमुपागताः रुरुदिर्विह्वलाश्चाति क्रोशान्तः किमभूदिति। श्वेतांगा विकृतात्मा च गिरिराजसुता तदा जगाम मंदिरं स्वं च समादाय सखीजनं। क्षणमात्रं रतिस्तत्र विसंज्ञा सा भवत्तदा अभ्रातुर्मृत्युज दुखेनो पतिता सा मृता इव। जातायां चैव संज्ञायां रतिरत्यन्त विह्वला बिललापो तदा तत्रोच्चरन्ति विविधं वचः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रतिरुवाचो किं करोमि क्वा गच्छामि किं कृतं दैवतैरिह मत्स्वामिनं समाहूय
नाशयामासुरुद्वतम्। हा हा नाथ स्मरर स्वामिन् प्राणप्रिय सुखप्रदा इदं तु किमभूदत्र हा हा प्रिय प्रियेति च। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्थं विलपति सा तु वदन्ति बहुधा वचः हस्तौ पादौ तदा स्फाल्य केशानत्रोट यत्तदा ताद्विलापं तदा श्रुत्वा तत्र सर्वे वनेचराः अभवन् दुःखिता सर्वे स्थावरा आपि नारदो। एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवाः सक्रदयोऽखिलाः रतिमूचुः समाश्वास्य असंस्मरन्तो महेश्वरम्। देवाः ऊचु अकिञ्चित् भस्म गृहीत्वा तु रक्षयत्नाद्वजम्। किंचित् भस्म गृहीत्वा तु रक्षयत्नाद् भयं द्वत् जीवयिष्यति सा स्वामी लप्स्यते त्वं पुनः प्रियम्। सुखदाता न कोऽप्यस्ति दुःखदाता न कश्चन सर्वोऽपि स्वाकृतं भुङ्क्ते देवान् शोचसि वै वृथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्याश्वास्य रतिं देवाः सर्वे शिवमुपागताः असुप्रसाद्य शिवं भक्त्या वचनं चेदं ब्रुवन्। देवः ऊचु भगवान् श्रूयता मे तद्वचनं नः शुभं प्रभो कृपां कृत्वा महेशानो शरणागत वत्सल। सुविचारय सुप्रीत्या कृतिं कामस्य शङ्कर कामेनैतत् कृतं यत्र न स्वार्थं तन्महेश्वरा। दुष्टेन पीडितैर्दैवास्तारकेणाखिलैर्विभो कर्म तत्कारितं नाथो नान्यथा विद्धि शंकर। और रतिरेकाकिने देवो विलापं दुःखिता सती करोति गिरिशत्वं च तमाश्वासय सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। संहारं कर्तुकामोऽसि क्रोधेनानेन शंकर दैवतैः सह सर्वेषां हतवास्तं यदि स्मरं। दुःखं तस्यारतेर्दृष्ट्वा नष्टप्रायास्य देवताः तस्मात् त्वया च कर्तव्यं रत्याशोकाप नोदनम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्णवचस्तेषां प्रसन्नो भगवान् शिवः देवानां सकलानां च वचनं चेदं ब्रवीतो। शिववाचो देवाश्चर्यशयः सर्वे मद्वचः शृणुतादरात् मत्कोपेन च यज्जातं तत्तथा नान्यथा भवेतो। अनङ्गस्तावदेव स्यात् अनङ्गस्तावदेव स्यात् कामो रतिपतिः प्रभुः यावच्चावतरेत् कृणोष्णो धराष्ण्यां रुक्मिणीपतिः। द्वारकायां यदा स्थित्वा पुत्रानुत्पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां काममुत्पादयिष्यति। प्रद्युम्नं नाम तस्यैव भविष्यति न संशयः जातमात्रं तु तं पुत्रं संवरं संहरिष्यति। हत्वा प्रास्य समुद्रं तं संवरो दानवोत्तमः मृतं ज्ञात्वा वृथा मूढो नगरं स्वं गमिष्यति। तावच्चो नगरं तस्य रते स्थेयं यथा सुखं तत्रैव स्वापते प्राप्तिं प्रद्युम्नस्य भविष्यति। तत्र कामो मिलित्वा त्वं हत्वा संवरमाहवे भविष्यति सुखी देवाः प्रद्युम्नाख्यः स्वकामिनीमो। तदीयं चैव यद्द्रव्यं नीत्वा सा नगरं पुनः गमिष्यति तया सार्धं देवाः सत्यं वचो मम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इति श्रुत्वा वचः शम्भोर्देवः ऊचु प्रणम्यतम् अकिञ्चिदुच्छवसिताश्चित्ते करो बद्ध्वा नताङ्गकाः। ओम नमः शिवाय। देवाः ऊचु देवदेवो महादेवो करुणासागर प्रभो शीघ्रं जीवय कामं त्वं रक्ष प्राणान् रतेर्हरः। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्म्यामर्वचः प्रसन्नः परमेश्वरः पुनर्बभासे करुणासागर सकलेश्वरः। शिववाचो हे देवाः सुप्रसन्नोऽस्मि जीवयिष्यामि चान्तरे कामः सः मद्गणो भूत्वा बहरिष्यति
नित्यशः नाख्येयमिदमाख्यानं कस्याचित् पुरतः सुरा गच्छत स्वस्थलं दुःखं नाशयिष्यामि सर्वतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे रुद्रो देवानां स्तुवतां तदा सर्वे देवाः सुप्रसन्नाः बभूवुर्गतविस्मयाः। ततस्तां च समाश्वास्य रुद्रस्य वचने स्थिताः उक्त्वा वचस्तदीयं च स्वं स्वं धाम ययुर्मुने। कामपत्नी समादिष्टं नगरं सा तदा गता अप्रतीक्षमाणा तम कालं रुद्रादिष्टं मुनीश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 19वां अध्याय। भगवान शिव की नेत्र ज्वाला से कामदेव का भस्म होना और रति का विलाप, देवताओं द्वारा रति को सांत्वना प्रदान करना और भगवान शिव से काम को जीवित करने की प्रार्थना करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधि, हे महाभाग, इसके बाद फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया कर इस पाप को विनष्ट करने वाली कथा का पुनः वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके बाद जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके स्नेहवश आनंददायक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिवजी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया। यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हो गया। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर संकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए खड़ा काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के गर्व से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश जी को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। इसके बाद भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमथ को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनि श्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयास से निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर भी इंद्र आदि सब देवता आ गए और भगवान शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलयाग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को अत्यंत दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर सफेद पड़ गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति को मृत्युजनित दुख से मरी हुई अवस्था में देखकर वह विलाप करने लगी। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या अनर्थ कर दिया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने सारा कार्य नष्ट कर दिया। हाय हे नाथ, हे स्मर, हे स्वामिन, हे प्राणप्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, हे प्रिय, यह
यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वह हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इस बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर शिव का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उससे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई ना सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन बोले। देवता बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनने की कृपा करें। हे शंकर, हे शिव, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विचार करने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उसे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ प्रदान करने वाले हे देव, हे गिरीश, साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे शंकर, यदि आप क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो गए हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख संबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रथपति, तुम्हें उस समय तक संबरासुर के नाम नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में उस संबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम संबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास उत्पन्न हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए और रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः इस प्रकार कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते ही अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा संदेह रहित हो गए। हे मुने, उसके बाद रुद्र की बात पर विश्वास करते हुए देवता रति को आश्वासन देकर तथा
उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, तब वह काम पत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे कामना सौवर्णनम नाम एकोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम नाश वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड विंशो अध्यायः। शिव की क्रोधाग्नि का बड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाचो विधे नेत्र समुद्भूता वहिन ज्वाला हरस्य सा गता कुत्रो वदत्वं तच्चरितं शशिमौलिनः। ब्रह्मोवाचो यदा भस्मो चकारासु तृतीय नयनानलः शम्भो कामं प्रज्ज्वालो सर्वतो बिफेलस्तदा। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये सचराचरे सर्वे देवर्षयस्तातो शरणं माम यदुर्दृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे निवेदयामासुस्तद्दुःखं मह्यमाकुलाः असुप्रणम्य सुसंस्तूय करो बद्ध्वा नतान्नाः। तच्छ्रुत्वाहं शिवं स्मृत्वा तद्वत्तेतुं सुविस्मृस्य च गतस्तत्र विनीतात्मा त्रिलोकावनहेतवे। संदग्धुकामः सा शुचिर्ज्वालामालातिदीपितः अस्तंभितोरं मया शम्भुप्रासादाप्तो सुतेजसा। अथ क्रोधोमयं वह्नि दग्धुकामं जगत्त्रयं ता वाडवं ता तमकारसं च सौम्यज्वालामुखं मुने। तं बडवा तनुमहं समादाय शिवेच्छया सागरं समगाम लोकोहिताय जगतां पतिः। आगतं मां समालोक्य सागरंसाञ्जलिर्मुने धृत्वा च पौरुषं रूपो मागतः सन्निधिं मम। सुप्रणम्याथ ताम सिंधु संस्तूय च यथा विधि सा मामुवाच सुप्रीत्या सर्वलोको पितामहं। सागर उवाचो अकिमर्थमागतोऽसि त्वं ब्रह्मन्नत्राखिलाधिपः तन्निदेशय सुप्रीत्या मत्वा माम च स्वसेवकम्। अथाहं सागरवचः श्रुत्वा प्रीति पुरस्मरम् अप्रावोचं शङ्करं स्मृत्वा लौकिकं हितमावहन्। ब्रह्मोवाचो शृणुतात महाधीमन् सर्वलोकपितामहा वच्म्यहं प्रीतिता सिन्धु शिवेच्छा प्रेरितो हृदा। अयं क्रोधो महेशस्य बडवात्मा महाप्रभुः दग्ध्वा कामं द्रुतं सर्वं दग्धुकामो भवत्ततः। ओम नमः शिवाय। अप्रार्थितोऽहं सुरय शीघ्रं पीडितय शङ्करेच्छया तत्रागत्य द्रुतं तं वयतात स्तम्भितावान् शुचिं। बाडवं रूपमाधत्तो तमादायागतोऽत्रः निर्दिशामि जलाधारा त्वामहं करुणाकरः। अयं क्रोधो महेशस्य बाडवं रूपमाश्रितः ज्वालामुखस्त्वया धार्यो यावदाभूत सम्प्लवम्। यदात्राहं समागम्य वत्स्यामि सरितां पते तदा त्वया परित्याज्याः क्रोधोऽयं साङ्करोद्भूतः। भोजनं तोयमेतस्य तव नित्यं भविष्यति यत्नादेवावधार्योऽयं तया तथा नौपैति चान्तरम्। ओम नमः शिवाय। भोजनं तोयमेतस्य तव नित्यं भविष्यति यत्नादेवावधार्योऽयं यथा नौपेति चान्तरम्। इत्युक्तो हि मया सिन्धूरगीचक्रे तदा ध्रुवम् अग्रहीतुं बाडवं वह्नि रौद्रं चाशक्य मन्यतः।
ततः प्रविष्टो जलधौसा बाडव तनुः शुचि वायोर्घांसु दहंस्तस्य ज्वालामालाभिदीपितः ततः सन्तुष्ट चेतस्कः स्वं धामाहं गतो मुने अंतर्धानम गात सिंधुर्दिव्यरूपः प्रणम्य मामो अस्वास्थ्यं प्राप जगत सर्वम निर्मुक्तं तद्ववाद भयात देवः बभूवि सुखिनुः मुनयश्च महामुने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 20वां अध्याय। भगवान शिव की क्रोधाग्नि का बड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे विधे, हे ब्रह्मन, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके बाद वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। ओम नमः शिवाय। उन सबने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, विधिवत मेरी स्तुति करके अपने दुख का मुझसे निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण और उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया, रोक दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बाडव शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं ब्रह्मा लोकहित के लिए समुद्र के पास पहुंच गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्रह्मन, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहने की कृपा करें। सागर की बात सुनकर भगवान शिव का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे यह कह रहा हूँ जो सुनो। मेरा वह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ है। यह कामदेव के दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया है। ये रखिए गंजी भैया, डाल दो उसमें और 2 दे देना, क्षमा करिएगा। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र ही वहां आकर अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आ गया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाले, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ आ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत इसे धारण किए रहो। हे सरितपते, हे नदियों के स्वामी, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर से इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किए रहना जिससे यह अन्यत्र कहीं न जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि स्वरूप बड़वा नल को धारण करना स्वीकार किया जो दूसरे के लिए असंभव था। इसके बाद बाडव शरीरधारी वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी।
हे मुने, इसके बाद संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला गया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके वहीं अंतर्ध्यान हो गया। हे महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शो महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे बड़वानल चरित वर्णन नाम विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शो महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में बड़वानल चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शो महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 21 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शो महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 21 अध्यायः। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मेना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद वाचो विधेता तो महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य त्रिलोककृत अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता शंकरस्य महात्मनः। ओम नमः शिवाय। भस्मीभूते स्मरे शंभुर तृतीय नयनाग्निना और तस्मिन् प्रविष्टे जलधौ वद त्वं किम भूतताः किम चकार ततो देवी पार्वती कुधरात्मजा और गता कुत्रो सखीभ्यां सा और तद्वद्दाद्य दयानिधि। ब्रह्मोवाचो शृणुतात महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिना अमहोतिकारकस्यैव स्वामिनो मम चादिरातो यदा दहच्छम्भुनेत्रोद्भवो हिमदनं शुचिः अमहाशब्दोद्भूतोद्भूद्वयेनाकाशः प्रपूरिता तेन शब्देन महता कामं दग्धं समीक्ष्य च सखीभ्यां सह भीता सा ययो स्वागृहमाकुला तेन शब्देन हिमवान् परिवार समन्वितः अविस्मितो भूदातिक्लिष्टः सुतां स्मृत्वा गतां ततः जगाम शोकं शैलेशो सुतां दृष्ट्वाति विह्वलामो रुदन्तीं शम्भुवीरेहादा सदाचाल चलेश्वरः आसाद्य पाणिनां तस्या मार्जयन्यायनद्वयम् अमां विभीः शिवेरोदीरित्युक्त्वा तां पदाग्रहीतो क्रोडे कृत्वा सुतां शीघ्रं हिमवानुचलेश्वरः स्वमालयमथा निन्ये सान्त्वयन्यति विह्वलामो अन्तर्हिते स्मरं दग्ध्वा हरे तद्विरहाच्छ्वा अविकलाभूद्प्रशंसा वैलेभे शर्मणा कुत्रचित् पितुर्गृहं तदा गत्वा मिलित्वा मातरं शिवा पुनर्जातं तदा मेने स्वात्मानं साधरात्मजः निनिदं च स्वरूपं सा हस्ता हतास्मीत्यथाब्रवीतो असखिर्भिर्बोधिता चापि नाबुबोध गिरीन्द्रजा। ओम नमः शिवाय। स्वपति चापिबन्ती चा सा स्नाति गच्छति शिवा तिष्ठन्ति चा सखी मध्ये न किंचित् सुखमापः धिक्स्वरूपं मदीयं चा तथा जन्म चा कर्म चा इति ब्रुवन्ति सततं स्मरन्ति हरचेष्टितम् एवं सा पार्वती शम्भुविरहात् क्लिष्टमानसा सुखं न लेभे किंचिद्वा ब्रवीत् शिव शिवेति चा निवसन्ति पितुर्गे हे पिनाकित पिनाकी गत चेतना और सुशोचाथो शिवातातो मुमोह चा मुहुर्मुहु शैलाधिराजोप्यथ मेन कापी मैनाक मुख्यास्तनयाश्च सर्वे ताम सान्त्वयामासुरदीन सत्वा हरं विसस्मार तथापि नोषा अथ देव मुने धीमाहिन प्रवत्परस्तरे तदा उन्योजितो बलभीदागमस्त्वं कामचारतः
ततस्त्वं पूजितस्तेनो भूधरेण महात्मना अकुशलं पृष्ठवास्तं वै तदा विष्णुवरासने। ततः प्रोवाच शैलेशः कन्याचारितमादितः हर्षेवान्वितं कामो दहनं चाहरिणः। श्रुत्वा वोचौ मुने त्वं तु तं शैलेशं शिवं भजे तमामन्त्र्योदतिष्ठस्त्वं असंस्मृत्य मनसा शिवम् तं समुत्सृज्य रहसि कालीमतामगमत्स्वरा अलोकोपकारको ज्ञानी त्वं मुने शिववल्लभः। आसाद्य कालीं सम्बोध्य तद्दिते स्थितम् आदरातो अवोचस्त्वं वचस्तथ्यं सर्वेषां ज्ञानिनां वरः। नारदवाचो शृणु काली वचो मे हि सत्यं वच्मि दयारतः सर्वथा ते हितकरं निर्विकारं सोम सुकामदम्। ओम नमः शिवाय। सेवितश्च महादेवस्त्येह सा तपसा विना अगर्भवत्या यदध्वंसी दीनानुग्रहकारकः। विरक्तश्च सा ते स्वामी महायोगी महेश्वरः अदृष्टवान् स्मरं दग्ध्वा त्वां शिवे भक्तवत्सलः। तस्मात् त्वं सुतपो युक्ताः विरमाराधयेश्वरं तपसा संस्कृतां रुद्रः सह द्वितीयां करिष्यति। त्वं चापि शङ्करं शम्भुं नात्वक्ष्यसि कदाचन नान्यं पतिं हठाद्देवी ग्रहीष्यसि शिवादृते। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्या वचस्ते हि मुने सा भूधरात्मजा अकिञ्चित् दुःखवसिता काली प्राह त्वां साञ्जलिर्मुदा। शिवोवाच त्वं तु सर्वज्ञ जगतामुपकारकर प्रभो रुद्रस्याराधनार्थाय मन्त्रं देहि मुनेहि मे। नः सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना अमया श्रुता पुरा सत्यं श्रुतिरेषा सनातनी। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्याः पार्वत्या मुनिसत्तमः पञ्चाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वमुपादिशः। अवोचश्च वचस्तां त्वं श्रद्धामुत्पादयन् मुने प्रभावं मन्त्रराजस्य तस्य सर्वाधिकं मुने। नारदवाच शृणु देवी मनोरस्य प्रभावं परमाद्भुतम् यस्य श्रवणमात्रेण शङ्करः सुप्रसीदति। मन्त्रोऽयं सर्वमन्त्राणामधिराजश्च कामदः भुक्तिमुक्तिप्रदोऽत्यन्तं शङ्करस्य महाप्रियः। शुभगेयेन जप्तेन विधिना सोचिराद्द्रुतम् आराधितस्ते प्रत्यक्षो भविष्यति शिवो ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चिन्तयन्ती च तद्रूपं नियमस्था सराक्षरम् अजपं मन्त्रं शिवे त्वं हि सन्तुष्यति शिवो द्रुतम्। एवं कुरु तपः साध्वी तपः साध्यो महेश्वरः तपस्येव फलं सर्वै प्राप्यते नान्यथा क्वचितो। ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा तदा काली नारदं त्वं शिवप्रियः यादृच्छिको गमस्त्वं तु स्वर्गं देवहिते रतः। पार्वती च तदा श्रुत्वा वचनं तव नारद सुप्रसन्ना तदा प्राप पञ्चाक्षरमनुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 21वां अध्याय। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आ जाना। हेमवान तथा मेना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना। नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोककर्ता, आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ, इसके बाद हिमालय पुत्री पार्वती ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं, हे दयानिधि यह सब बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी भगवान चंद्रशेखर शिव के चरित्र को आदरपूर्वक सुनिए। भगवान शंकर
के नेत्र से उत्पन्न हुई। अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज गया। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती देवी को अपने घर में आ गईं। वे शंभु के विरह से रो रही थीं। अपनी पुत्री को अत्यंत बेहवल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुँचे। वे हाथ से उनकी दोनों आँखों को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत, ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत बेहवल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर में अंदर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती देवी अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पिता के घर में जाकर जब वे अपनी माता से मिलीं, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगीं और कहने लगीं, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पा रही थीं। ओम नमः शिवाय। वे सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर रही थीं। मेरे स्वरूप, जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थीं। इस प्रकार वे पार्वती देवी भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर पाती थीं। वे सदा शिव शिव कहा करती थीं। पिता के घर में रहकर वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शिव के पास ही पहुंची रहती थीं। हे तात, शिवा शोकमग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थीं। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदारचित थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकती थीं। हे बुद्धिमान देवर्षि, इसके बाद एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत के पास पहुँचे। उस समय महात्मा हिमवान को आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का वर्णन आरंभ किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, यह सब कथा सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली देवी पार्वती के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे आदरपूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दोनों ही दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्त वत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी।
हे देवी, तुम हठपूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली देवी पार्वती कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ जगत का उपकार करने वाले हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश दीजिए, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है और यही सनातन श्रुति भी कहती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश दिया और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव उन्हें बताया। हे मुने, आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर बस में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। महादेव ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छानुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले, आपने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे नारदोपदेशो नामैक विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारदोपदेश वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय।